नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ कुछ क्वालिटी स्टॉक शेयर करूंगा और गिरावट आप सभी को दिख ही रही है बाजार में। मंडे के सेशन में भी हम लोग तैयार हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए। उसके बाद जो होगा वो समय की सिचुएशन के हिसाब से होगा। डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, रुपये कैसा ट्रेड कर रहा है, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें होंगी जो हमें मंडे को ही देखनी होंगी। लेकिन अभी हमें एक चीज़ साफ दिख रही है, वो है गैप डाउन ओपनिंग। क्योंकि SGX निफ्टी को देखें तो 150 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखा रही है, एंड अगर डाउ जोन्स को देखें तो लगभग 400 पॉइंट्स गिरकर बंद हुए हैं। ऐसे गिरते बाजार में मैं आप सभी के लिए कुछ क्वालिटी स्टॉक्स लेके आया हूँ जो कि डेफिनेटली आपको काफ़ी बड़ा पैसा बना के देंगे। पैसा बनाने के दो तरीके हैं स्टॉक मार्केट में। एक, आप छोटे स्मॉल कैप या फिर पेनी स्टॉक में पैसा लगा दो, फुल रिस्क ले लो ताकि आपका पैसा 3-4 गुना हो सके। और वो भी रिटेल इन्वेस्टर 3-4 गुना कर नहीं पाता, क्योंकि उसे जब दिखता है ना 4-5% एक साथ बढ़ जाए तो वो तुरंत बुक करेगा। और अगर इनकेस उसमें होल्डिंग पावर हो तो 40-50% तक प्रॉफिट हो तो वो रोकता है। वही 40-50% प्रॉफिट वाला थोड़ा सा नीचे आए 20-30% पे रहे तो वो बुक कर लेता है। तो वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता। लेकिन वही स्मॉल कैप या फिर एक पेनी स्टॉक उसके पैसे को आधा कर दे, क्योंकि आपको पता है डेफिनेटली कर सकते हैं स्टॉक, वो लॉस बुक कर लेता है। इससे अच्छा है मैं आप सभी के साथ कुछ क्वालिटी स्टॉक शेयर करूंगा जो लाइफ टाइम पैसा बना के दे सकते हैं। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा आपका। और कंपाउंडिंग की पावर आप देखना चाहते हैं तो मेरे कहने से एक बार 5 से 10 साल किसी एक स्टॉक में गुजारिए। आप महसूस करेंगे कि पैसा सिर्फ इसी तरीके से बनाया जा सकता है, वो भी बहुत बड़ा। काफ़ी लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा बनाने आते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को अपनी ज़िंदगी बनानी होती है स्टॉक मार्केट से। उन लोगों को मेरे हिसाब से निवेश करना चाहिए। काफ़ी लोग कहेंगे भाई ट्रेडिंग का नाम नहीं सुना क्या? तो सुना है भाई ट्रेडिंग में, बट सक्सेस मिलती नहीं है। आप इतना भी सुनना, बाकी कहने वाले तो कहते रहेंगे। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, बट मेरे हिसाब से जो मेरा फ़र्ज बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आप सभी के साथ कुछ क्वालिटी स्टॉक शेयर कर रहा हूँ जो गिरावट में मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको लेने चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टॉक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहला स्टॉक जो मैंने आपके लिए चुना है, और स्टॉक की क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करूँगा मैं। पहला स्टॉक मैंने आप सभी के लिए चुना है वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि सब कुछ आपको पता होगा, बट कुछ मेन चीज़ें जरूर हाईलाइट करना चाहूँगा। रिसेंटली स्टॉक ने 18,000 करोड़ का बायबैक करा था, और उस बायबैक का प्राइस जो था दोस्तों वो था लगभग 4,500 रुपीज़ पर शेयर का। ठीक है, 18,000 करोड़ का बायबैक था, कोई छोटा मोटा बायबैक नहीं था। अगर अभी मैं TCS के स्टॉक के बारे में बात करूं तो TCS का भाव 3,100 के लेवल्स पे इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस शेयर की अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊं तो आपको बहुत ही इंप्रेसिव लगेगी। 72.30% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, FIIs 13.50% होल्ड करते हैं, DII म्यूचुअल फंड्स 8.29% होल्ड करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास केवल 5.91 यानी 6% से भी कम। आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अगर ज़्यादा इक्विटी हो तो हमेशा नेगेटिव क्यों माना जाता है, और कम हो तो हमेशा पॉजिटिव क्यों माना जाता है? क्या रिटेल इन्वेस्टर्स खराब हैं? ऐसा क्यों माना जाता है? इसका कमेंट में मैं आपसे आंसर चाहता हूं, क्योंकि मैं तो डिस्कस अगली वीडियो में कर ही दूंगा, बट आप लोगों को पता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। चलिए दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, और स्टॉक का नाम मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो IRCTC के बारे में भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये एक रेलवे कंपनी है और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में हर एक बंदे को पता है। और ऐसा कहा जाता है स्टॉक मार्केटिंग में कि जिसकी आपको समझ हो उसमें ही निवेश करो। अगले 5 साल 10 साल के लिए आपका व्यू, मतलब आप देख सकते हो कि यार इसमें ग्रोथ कैसी हो सकती है, तो आप पैसा बनाओगे। अब मैं अगर IRCTC के बारे में आपसे पूछूं और आपको ना पता हो, मान लो IRCTC नहीं सुना हो, लेकिन इतना तो पता होगा ना कि टिकट बुक करनी है भाई रेलवे की, तो एक ही साइट है वो है IRCTC। अब हर एक बंदे को पता है एक मोनोपोली स्टॉक है, और टिकट बुकिंग का कारोबार न जाने कितने वर्ष से चलता है और आगे भी चलता रहेगा, और एकमात्र प्लेयर तब भी यही था और अब भी यही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। ये एक मोनोपोली स्टॉक है और ये अपने बिजनेस को क्या ग्रो कर रहा है, इसका जवाब है डेफिनेटली कर रहा है, हर एक जगह जा रहा है, और कहीं ना कहीं कैटरिंग का बिजनेस सुधर रहा है,
बेस जो कमजोर है कोविड के कारण वो अब स्ट्रॉन्ग आ रहा है। रेवेन्यू की अपडेट आया 92% का जंप देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज तो महंगा है, लेकिन अगले 10 साल 20 साल ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला। तो वैल्यूएशन अपने आप कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 साल बाद और उसी लेवल पे ट्रेड करेगा तो ये स्टॉक पता नहीं कहां पहुंच जाना है। तो ये एक डेफिनेटली हिस्सा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी हर किसी का अपना व्यू बनता है, तो आप अपने हिसाब से ही कहीं ना कहीं थोड़ा देख दुख के ट्रेड करें। अच्छा, थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों, और जो वो मैंने आप सभी के लिए चुना है उसका नाम एक फार्मा से है, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो समझ गए होंगे कि क्या नाम आने वाला है। स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। ये एक मल्टी बैगर शेयर है। इसका चार्ट खोल के ना 5 मिनट के लिए कभी देखना, और जितना ज्यादा साल बढ़ा सकते हो बढ़ाना। पहले 1 साल करना, फिर 2 साल करना, फिर 5 साल करना, फिर 10 साल करना, फिर मैक्सिमम करना। हिस्ट्री सामने आ जाएगी आपके और समझ में आएगा कि कितना बड़ा पैसा बनाया है इस स्टॉक ने। इस शेयर के बारे में बात करें तो 3572 के भाव पर अभी मिल रहा है आपको। 5400 का इसका 52 वीक हाई है, 5400 के समथिंग का, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 52% के समथिंग प्रमोटर्स के पास है, FII 16.52%, DII म्यूचुअल फंड 13.93% एंड अदर्स के पास 17.61% है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए जो चुना है वो एक FMCG स्टॉक है, और स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। 3700-3800 के भाव पर ट्रेड कर रहा है इस समय ये स्टॉक, और ये एक काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर है, लेकिन पिछले 2 साल से लगभग कंसोलिडेट कर रहा है। कभी भी बड़ी जंप दे सकता है इस स्टॉक में, कभी भी बड़े नंबर्स आ सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करूं तो 50.55%, FII 16.65%, DII म्यूचुअल फंड्स 8.61%, रिटेल इन्वेस्टर्स 24.19%। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों 49.66%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है 41.14%। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस स्टॉक में कितनी पावर है ऊपर जाने की। लास्ट स्टॉक के बारे में बात करना चाहूँगा दोस्तों, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूँ तो ये एक बैंकिंग काउंटर है, और स्टॉक की बात करें तो इसमें कोटक महिंद्रा बैंक मैंने आप सभी के लिए चुना है। वैसे तो मुझे ICICI बैंक पसंद है, बट ऑलरेडी हायर लेवल्स पे, तो यहाँ भी आप निवेश करके चल सकते हैं। तो ये मेरे 5 स्टॉक्स। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।